हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सीबीआई इनकम टैक्स जैसे विभाग में नौकरी करना किसी भी स्टूडेंट का सपना होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं बल्कि रुतबा भी अलग होता है। इन विभागों में नौकरी करना ही अपने आप में गर्व की बात होती है। ये कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। इस विभाग में आपको नौकरी करने के लिए एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी होगी। उसे पास करने के बाद ही आपको इसमें नौकरी मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स और सीबीआई जैसे विभाग में नौकरी करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल क्या होता है, किस विभाग में नौकरी मिल सकती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ट्रेनिंग किस तरह करवाई जाती है, प्रमोशन कैसे होती है और लास्ट में सैलरी कितनी मिलती है। इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसएससी सीजीएल क्या होता है। दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके तहत कई विभागों में नौकरी मिल सकती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होता है कि इसे पास करने पर कौन सी नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों, इसमें कई कैटेगरी होती है जिसे पास करने के बाद आपको अलग अलग विभाग में नौकरी मिल सकती है। इसी में से एक होता है एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। मतलब एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अब जानते हैं किस विभाग में नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के तहत आपको कई विभागों में नौकरी मिल सकती है, जिसमें इनकम टैक्स और सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं, जिसमें नौकरी पाना ज़्यादातर युवाओं का सपना होता है। हर साल इसकी परीक्षा में लाखों कैंडिडेट शामिल होते हैं, लेकिन उसमें से महज कुछ ही पास हो पाते हैं। तो अगर आपको सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे प्रतिष्ठित विभागों में नौकरी करनी है तो आपको एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करनी होगी। आइए जानते हैं कुछ डिपार्टमेंट के नाम जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटेरियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन एनआईए एटसेट्रा। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम हो, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपका चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी उम्र की होती है। कई बार उम्र की वजह से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाते। एसएससी सीजीएल में अलग अलग पोस्ट होती है, उसी के लिहाज से सभी के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित है, जिसमें कम से कम 18 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कि कुछ पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है। जब आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त अपनी इंटरेस्टिंग पोस्ट के अनुसार नोटिफिकेशन में एज लिमिट ज़रूर देख लेना। ओके दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए कि कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलती है। जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट मिलती है। अब जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए शारीरिक मानदंडों को पूरा करना जरूरी होता है। बिना इसे पूरा किए नौकरी लग पाना मुश्किल है। इसमें पुरुषों के लिए लंबाई 157.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि महिलाओं के लिए लंबाई 152 सेंटीमीटर होती है। इसमें भी 2.5 सेंटीमीटर की छूट होती है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मानदंड तय किए गए हैं, जिसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। हालांकि इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट कुछ ही पदों के लिए होती है, ज़्यादातर पदों के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। ओके, अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोस्तों,
परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 टियर की परीक्षा होती है। कैंडिडेट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? तो आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वेश्चन और उसके अंक भी निर्धारित होते हैं, जबकि इसमें डिजेबल्ड कैंडिडेट को थोड़ी छूट भी दी जाती है। तो जब भी एसएससी सीजीएल की परीक्षा का फॉर्म भरें, उसमें पहले उससे जुड़े नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। दोस्तों, टियर 1 के तहत होने वाली एग्जाम की बात करें तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है, जिसमें 200 नंबर के 100 प्रश्न होते हैं। वहीं अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े क्वेश्चन होते हैं। टियर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें एक क्वेश्चन के गलत उत्तर देने पर आधा मार्क्स काट लिया जाता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद जानते हैं टियर 2 की परीक्षा। टियर 2 भी ऑनलाइन होती है, जिसमें 4 विषय से सवाल पूछे जाते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की एग्जाम होती है। लेकिन जिस कैंडिडेट को जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए फॉर्म भरे हैं, उन्हें अलग से स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 200 क्वेश्चन होते हैं, जबकि बाकी के तीनों में 100-100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया जाता है, जबकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन में अगर 4 क्वेश्चन के गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा, जबकि बाकी के 3 सब्जेक्ट में 2 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 अंक कट जाएंगे। अब जानते हैं टियर 3 की एग्ज़ाम। टियर 2 को पास करने के बाद ही आपको टियर 3 की परीक्षा में बैठने को मिलेगा। ये एक लिखित परीक्षा होती है, मतलब रिटन टेस्ट होती है। इसमें एस्से, लेटर एंड एप्लीकेशन लिखना होता है। इसे ऑफलाइन आयोजित किया जाता है, मतलब पेन और पेपर मोड में एग्ज़ाम देना होगा। इस एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। अब जानते हैं टियर 4 की परीक्षा। ये परीक्षा देश के कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए ही होती है, जिसमें स्किल टेस्ट होता है, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब सीपीटी और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मतलब डीईएसटी का टेस्ट लिया जाता है, और लास्ट में इसमें इंटरव्यू भी लिया जाता है। इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व की एग्ज़ाम ली जाती है। आपने क्या पढ़ा है, कुछ सवालों के जवाब ये सभी देने होते हैं। अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि वो इनकम टैक्स और सीबीआई जैसे विभाग में नौकरी करने का सपना तो देखते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसके लिए किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको मुख्य रूप से मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल नॉलेज जिसमें फिनांस एंड इकोनॉमिक्स होती है, साथ ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन की भी तैयारी करनी जरूरी है। इसमें भी आपको 4 तरह से तैयारी करनी होती है, यानी कि पहले आपको टियर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर आपको अलग अलग विषय के 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाता है। अब जानते हैं ट्रेनिंग किस तरह कराई जाती है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें भी आपको दूसरे पदों की तरह ही ट्रेनिंग दिलाई जाती है, जबकि कुछ विभागों की ट्रेनिंग प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। जैसे इनकम टैक्स से जुड़े विभागों की ट्रेनिंग कुछ अलग होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग को हल्के में लें, क्योंकि इसमें शारीरिक ट्रेनिंग के साथ साथ दिमागी ट्रेनिंग भी दी जाती है, और कड़ी मेहनत से की गई ट्रेनिंग ही आपको एक सफल ऑफिसर बना सकती है। अब जानते हैं प्रमोशन कैसे होता है। दोस्तों, नौकरी लग जाने के बाद लोग यही सोचते हैं कि किस तरह से प्रमोशन मिल जाए। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें प्रमोशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ ईमानदारी भी दिखानी होती है। कई बार आपको इसके लिए 8 से 10 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही आपके काम के आधार पर आपको प्रमोशन दिया जाता है। इसमें भी अलग अलग लेवल पर प्रमोशन की अलग अलग प्रक्रिया है। किसी पोस्ट के लिए आपको महज 2 साल में ही प्रमोशन मिल सकता है। अब जानते हैं सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, युवाओं का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर नौकरी लग भी गई तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। दरअसल इसमें भी अलग अलग लेवल के पदों के लिए अलग अलग सैलरी तय की गई है, यानी अलग अलग पद के लिए 25,500 से लेकर 1,51,000 रुपये के बीच होती है, जिसमें कई तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं, जैसे HRA, DA। साथ ही आपकी सैलरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में हुई है। उस हिसाब से भी आपकी सैलरी और मिलने वाले भत्ते तय होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपकी सैलरी आपके पद और किस शहर में आपकी पोस्टिंग हुई है, इस बात पर निर्भर करती है।
दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।